इसके निशाने पर हिंदू परिवारों की महिलाएं हैं, मासूम बच्चियां हैं। हम साधु हैं, खरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट माननीय कुछ नेताओं को तकलीफ है, आ जाना अपनी बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर, बाबा जी टेस्ट कर देंगे कि बाबा जी खरी होती कि नहीं होती है। ये 10 निशानियां जो है ना, जिसके अंदर मौजूद होंगी तो उसके अखलाक एक नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे देश के जो अंधभक्तों की झुंड है वो तो आजकल ज्यादातर मुसलमानों को ही टारगेट करते रहते हैं और उन मुसलमानों को तो ज्यादा टारगेट पे रखते हैं ये अंधभक्त जो इस्लाम की धर्म गुरु होती है, जैसे मौलाना, मुफ्ती, हाफिज कारी वगैरह। लेकिन दोस्तों, इनके जो धर्म गुरु होते हैं, इनके धर्म की जो बाबा लोग होते हैं, चाहे वो लोग नंगा ही क्यों ना घूमता फिरता रहे, फिर भी वो लोग उन नंगा बाबाओं की खूब ज्यादा पूजा करते रहते हैं। चाहे वो लोग नंगा घूमता फिरता रहे अपने प्राइवेट पार्ट को दिखा दिखा कर, लेकिन फिर भी दोस्तों ये लोग उस प्राइवेट पार्ट को भी पूजा करते हैं, उस प्राइवेट पार्ट को भी सुनते रहते हैं, उस प्राइवेट पार्ट की भी बहुत ही भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते हैं, जो हम पहले ही कई वीडियो में देख चुके हैं। तो उसी तरह के एक बाबा को आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, जो बाबा इन अंधभक्तों की बहन बेटियों को टारगेट करके बहुत ही गंदी गंदी अश्लील भाषा की प्रयोग कर रहे हैं, जो आप आगे इस वीडियो में सुन ही पाएंगे। तो चलिए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि एक इंसान की अखलाक कब अच्छा हो सकता है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपकी जो अखलाक है वो अच्छी है या बुरी है। तो वीडियो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होने वाला है सभी के लिए, चाहे आप एक मुसलमान हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इसे देखकर अपनी अखलाक, अपनी कैरेक्टर को सुधार सकते हैं। तो वीडियो यार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। आइए देखते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। कुछ नेताओं को तकलीफ है, आ जाना अपनी बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर, बाबा जी टेस्ट कर देंगे। बाबा जी संत के भेष में मवालियों जैसी भाषा का कर रहा था इस्तेमाल। महिलाओं और मासूम लड़कियों के लिए बोली घिनौनी बात, लोगों ने खदेड़ दी। धर्म के नाम पर तमाशा करना एक संत को पड़ गया भारी। लोगों ने घर से खींच लिया तो हाथ जोड़कर मांगने लगा माफी, जमकर लगी लताड़। कमल छापों के आशीर्वाद से खोलकर उगल रहा था गंदगी। हिंदू महिलाओं की असमत लूटने का कर रहा था ऐलान। लोगों ने बीच सड़क सिखा दिया सबक। हम साधु हैं, खरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट माननीय कुछ नेताओं को तकलीफ है, आ जाना अपनी बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर, बाबा जी टेस्ट कर देंगे कि बाबा जी खरी होती कि नहीं होती है। इसे शायद आप पहचान न पाए हो, ये साहेब का दुलारा है, बाबा का लाडला है। जितना सम्मान महिलाओं को कमल छाप नेता देते हैं, उससे दोगुना सम्मान इसने महिलाओं को दिया है। मुबारक हो हिंदुओं के ठेकेदार बनने वालों कि संत के भेष में खड़े इस इंसान ने मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों की इस्मत पर हाथ डालने का ऐलान नहीं किया, बल्कि अब इसके निशाने पर हिंदू परिवारों की महिलाएं हैं, मासूम बच्चियां हैं। हम साधु हैं, खरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट माननीय कुछ नेताओं को तकलीफ है, आ जाना अपनी बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर, बाबा जी टेस्ट कर देंगे कि बाबा जी खरी होती कि नहीं होती है। संत के भेष में लुच्चाई का प्रदर्शन करने वाले इस आदमी का नाम राजू दास है। अयोध्या की गलियों में पाया जाता है। सरकारी आशीर्वाद भरपूर मिला हुआ है तो विपक्षी पार्टी के नेताओं के परिवार के बारे में घिनौनी और गंदी बात बोलता है। डंके की चोट पर करता है ऐलान कि बंद कमरे में मिल जाए महिलाएं और बच्चियां तो किसी को नहीं बख्शेगा। हम साधु हैं, खरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट माननीय कुछ नेताओं को तकलीफ है, आ जाना अपनी बीवी को लेकर, अपने पत्नी को लेकर, अपने बेटी को लेकर, बाबा जी टेस्ट कर देंगे कि बाबा जी खरी होती कि नहीं होती है। मदरसों में मासूम बच्चियों की लुटती हुई असमत की अफवाह उड़ाने वाले हिंदूवादी संगठन के लोगों, देख लो भगवा ओढ़े इस आदमी की असलियत। मदरसों और मस्जिदों की चिंता बाद में करना, पहले इस घिनौने आदमी से बचाइए मुल्क की बच्चियों को। अगर मैं एक सवाल आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों के अखलाक अच्छे हैं, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का जो जवाब होगा वो ये होगा कि हाँ, मेरे अखलाक तो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आजकल हर बंदा अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ, सारी दुनिया की खूबियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं। हम लोगों को अपनी कमियां नज़र नहीं आती और दूसरे की खूबियाँ भी हमें कमियां लगती हैं, और दूसरे की कमियां बहुत जल्दी नज़र आ जाती हैं, अपनी कमियां नज़र नहीं आती। हर आदमी आजकल के टाइम में ये समझ रहा है मेरे अखलाक बहुत अच्छे हैं, हालांकि आजकल हमारे माशरे से अखलाक नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो रही है। इसीलिए आज ये सवाल हम में से हर शख्स अपने आप से पूछे, क्या मेरे अखलाक अच्छे हैं, और कैसे पता चलेगा कि मेरे अखलाक अच्छे हैं या नहीं हैं। तो आइए आज जानेंगे हम लोग 10 चीज़ों के ज़रिए कि क्या हमारे अखलाक अच्छे हैं, मेरे अखलाक अच्छे हैं। आज हमें से हर शख्स अपना जायज़ा ले
और ये गौर करे कि क्या ये 10 बातें मेरे अंदर मौजूद हैं। अगर ये 10 बातें हम में से हर शख्स के अंदर मौजूद हों तो भाई बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन अगर ये 10 बातें हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं तो ये 10 बातें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके अंदर ये 10 निशानियां नहीं हैं तो फिर आपके अखलाक भी अच्छे नहीं हैं। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये 10 निशानियां जो है ना, जिसके अंदर मौजूद होंगी तो उसके अखलाक 1 नंबर। आइए जानते हैं वो 10 निशानियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1, वो झगड़ा कम से कम करेगा। अगर सामने वाला झगड़ भी रहा होगा तो वो झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। उसका झगड़ा करने का मिजाज नहीं होगा, वो झगड़ों को पसंद नहीं करेगा। वो थोड़ी बहुत परेशानियां अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेगा, अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, अपना वो लॉस भी झेल लेगा, लेकिन झगड़ा कम से कम करेगा। ठीक है, तो अच्छे अखलाक की पहली निशानी ये है कि वो शख्स झगड़ा कम से कम करेगा। नंबर 2, वो इंसाफ से काम लेगा, इंसाफ करेगा। ये नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। जिसके अखलाक अच्छे होते हैं वो इंसाफ करता है। तो दूसरी निशानी, वो इंसाफ से काम लेगा। तीसरी निशानी, वो लोगों की गलतियों की तरफ नहीं देखेगा। आजकल हम में से ज़्यादातर लोग जो है ना, वो दूसरों की कमियां पकड़ते हैं, दूसरों की कमियां तलाश करते हैं। हर इंसान आजकल के टाइम में मक्खी बना हुआ है। जैसे मक्खी ज़ख़म पर जाकर बैठती है, पूरी बॉडी में जहाँ ज़ख़म होगा वो मक्खी वहीं जाकर बैठेगी। यही हाल आज हम लोगों का हो गया है कि बहुत सारी खूबियाँ किसी के अंदर मौजूद हो, लेकिन हमें नज़र जो आएगी वो कमी नज़र आएगी और हम कमी को ही ताड़ेंगे, कमी को ही पकड़ेंगे। लेकिन जो शख्स अच्छे अखलाक वाला होता है वो लोगों की गलतियों की तरफ नहीं देखेगा, गलतियों को नज़रअंदाज कर देगा। हमारे सामने किसी ने कोई गलत काम किया तो हम उसकी गलतियों के ऊपर पर्दा डालेंगे और अकेले में उसको बताएंगे कि भाई देखो वो जो तुमने किया था वो गलत किया था। या कोई ऐसी गलती है जो फ़ौरन बताने की है तो अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश करेंगे, उसको बेइज्जत नहीं करेंगे। जैसे बाज़ लोग होते हैं ना कि उनको अगर किसी की गलती नज़र आ जाए तो फ़ौरन सामने वाले को जलील कर देते हैं, रुसवा कर देते हैं, इस अंदाज में गलती पर टोकते हैं। तो तीसरी निशानी अच्छे अखलाक की ये है कि वो लोगों की गलतियों की तरफ नहीं देखेगा। चौथी निशानी ये है कि वो बुराई में अच्छाई का पहलू तलाश करेगा, वो बुराई में अच्छाई का पहलू तलब करेगा। किसी के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं तो वो बुराइयों को जाहिर नहीं करेगा, वो उस बंदे की खूबियों को भी बोलेगा कि नहीं यार उसके अंदर एक अच्छी आदत ये भी है। वो कमियों को नहीं पकड़ेगा, वो बुराइयों को नहीं पकड़ेगा। हाँ, अगर किसी के अंदर कोई बुराई है तो वो उसको प्यार से, मोहब्बत से, कभी तन्हाई में उससे मिलकर, यानी कोई भी ऐसे मौके पर वो उसकी बुराइयों को जाहिर नहीं करेगा, उसकी बुराइयों को नहीं पकड़ेगा जिससे उसकी रेस्पेक्ट कम होती हो, उसकी बेइज्जती होती हो। तो चौथी जो निशानी है वो अच्छे अखलाक वाले की वो ये कि वो बुराई में अच्छाई का पहलू तलब करेगा। नंबर 5, वो माज़रत का तालिब होगा। जिसके अखलाक अच्छे होते हैं तो उससे अगर कोई गलती हो जाती है या उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो फ़ौरन वो माज़रत कर लेता है, अरे भाई वो मुझसे गलती हो गई यार, वो बिल्कुल याद नहीं रहा मुझे। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने किसी को बोला मैं 11 बजे आ जाऊँगा, आप 11 बजे नहीं जा पाए। अब उन्होंने कॉल आपको किया, उफ़ो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा भाई, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने 11 बजे का आपको वादा कर दिया था और मैं 11 बजे नहीं आ पाया आपके पास, मैं फ़ौरन आता हूँ भाई और देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो माज़रत का तालिब होगा, अपनी गलती एक्सेप्ट करने में ज़रा सी भी देर नहीं करेगा। और किसी का दिल दुखेगा, किसी कोई गलती हो जाएगी तो फ़ौरन माज़रत तलब कर लेगा, सॉरी बोलेगा, भाई सॉरी यार ये मुझसे नहीं होना चाहिए था, हो गया। ठीक है, तो 5वीं निशानी अच्छे अखलाक वाले की ये है कि वो माज़रत का तालिब होगा। छठी निशानी ये है कि वो लोगों की तकलीफ़ को बर्दाश्त करेगा। सामने वाला कोई तकलीफ़ दे रहा है तो वो नज़रअंदाज करेगा, उसको बर्दाश्त करेगा। ये अच्छे अखलाक की निशानी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बिल्कुल बुलंद मकाम पर हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अखलाक थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हमारे लिए फॉलो करने वाली चीज़ें। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तारीफ़ बयान फरमाई। हुजूर ने दूसरों की तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। आजकल हम लोगों का बर्दाश्त का मादी ख़त्म हो गया है, बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते हम लोग। छोटी से छोटी चीज़ भी आज हमें बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं। पानी किसी की नाली का मेरी तरफ आ गया, झगड़े हो रहे हैं। मेरे बच्चे को उसने डांट दिया, झगड़े हो रहे हैं।
बच्चों के पीछे लड़ाइयाँ हो रही हैं, पानी के पीछे झगड़े हो रहे हैं, है ना, किसी ने हल्का सा कुछ कह दिया तो झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, बंदूकें और गोलियां तक चल रही हैं, थानों तक केस पहुंच रहे हैं। तो जिसके अखलाक अच्छे होते हैं उसमें छठी निशानी होती है कि वो लोगों की तकलीफों को बर्दाश्त करेगा। नंबर 7, वो अपने ही नफ्स को मलामत करेगा। इसका मतलब ये कि उसको अपनी कमियां नजर आएंगी, वो दूसरों की फिक्र में नहीं लगेगा, उसको अपनी कमियां नजर आएंगी, वो अपने आप को देखेगा मेरे अंदर क्या कमी है, वो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगा, वो लोगों को नहीं देखेगा। आजकल के टाइम में हम लोग दूसरों को ज़्यादा देखते हैं, अपने आप को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। तो 7वीं निशानी ये है कि वो अपने ही नफ्स को मलामत करेगा। और 8वीं निशानी अच्छे अखलाक वाले की ये है कि दूसरों को नज़रअंदाज करते हुए हर मौके पर अपने ही ऐबों को तलाश करेगा। हर मौके पर दूसरों को नज़रअंदाज करेगा, अपने ऐबों को तलाश करेगा, भाई मेरे अंदर क्या कमी है। हम कहीं पहुँचे, हमसे कोई गलती हो गई, हमने अपनी ज़बान का कहीं गलत इस्तेमाल कर लिया, हमसे वाकई में कोई ऐसी बात हो गई जो नहीं होना चाहिए थी, किसी ने हमें टोका, तो हम ये नहीं बोलेंगे अरे हाँ उसने ऐसे बोला था, उसने ऐसे बोला था। हम बोलेंगे यार हाँ वो मेरे से गलत हुआ है, ये मेरे अंदर कमी है, इस कमी को मैं आइंदा इंशाल्लाह ख़त्म कर लूँगा अपने अंदर से। तो 8वीं अच्छे अखलाक वाले की खूब निशानी ये है कि दूसरों को नज़रअंदाज करते हुए अपने ही ऐबों को तलाश करेगा। नंबर 9, हर छोटे बड़े से खंदा पेशानी से पेश आएगा, मुस्कुराहट के साथ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अरे माशाल्लाह क्या हाल है, क्या खैरियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिला करते थे ना, तो इस तरह से मिला करते थे कि सामने वाला ये समझता था कि रसूलुल्लाह मुझसे ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। नया बंदा भी मिलता था ना हुजूर से, तो वही समझता था कि क्योंकि हुजूर इतने अच्छे अखलाक से मिलते थे, मुस्कुराकर, खंदा पेशानी से, मोहब्बत के साथ, कि सामने वाले को ये लगता था कि रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे ही फरमाते हैं। और ये अखलाक की बात है ये कि आपसे जब कोई मिले तो आप उससे मुस्कुरा कर मिलें, ये नहीं वो मिलने आ गया आपका शक्ल बनी हुई है, मुस्कुराहट के साथ मिलना चाहिए। अच्छे अखलाक वाले की एक निशानी ये भी है कि वो छोटा हो या बड़ा हो सबसे खंदा पेशानी से पेश आएगा। हम लोग मस्जिदों में जाते हैं तो बच्चों को कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। सड़क पे अगर थोड़े से बच्चे हमें मिल जाए कहाँ से आ गया, छोटों से तो आज हम सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। तो अपना बच्चा हो या दूसरे का बच्चा हो, बच्चों से भी, छोटों से भी, आप 50 साल के तो आपसे जितने भी छोटे हैं, सबसे अच्छे अखलाक से मिलना, मुस्कुरा कर मिलना। खंदा पेशानी का मतलब ये होता है एकदम मोहब्बत के साथ मिलना, ठीक है। 10वीं निशानी अच्छे अखलाक वाले की ये है कि हर एक से नरमी से बात करेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नरमी से बात करेगा। आज हम लोग जब घर में दाखिल होते हैं तो छोटों पे इधर आओ, चीखना, पुकारना, चीज़ें फेंकना, ये सब चलता है ना, तो ये गलत बात है। 10वीं निशानी अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि हर एक से अच्छा अखलाक वाला नरमी से बात करेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो।